गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल का वो आपका है टू डिटरमाइन द HLB नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट बाय सप्लिफिकेशन मेथड्स। सप्लिफिकेशन मेथड द्वारा हमें पता करना है कि HLB नंबर किसी भी सर्फेक्टेंट का क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि HLB नंबर हमारा क्या होता है। हमारा एम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ HLB नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट बाय सप्लिफिकेशन मेथड। अब सबसे पहले देखते हैं HLB का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपका H से हाइड्रोफिलिक, L से लिपोफिलिक, अब B से आपका है बैलेंस, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, बैलेंस मतलब वाटर लविंग, ऑयल लविंग और यहाँ पे क्या होगा बैलेंस, ये आपका नंबर्स। तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे जो नंबर शो करेंगे कि हमारे सर्फेक्टेंट का यूज कैसे है, मतलब उस नंबर के अनुसार सर्फेक्टेंट को कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपका एज ए एंटीफोबिंग एजेंट यूज होगा, एज ए इमल्सिफायर यूज होगा या फिर एज ए वेटिंग एजेंट यूज होगा। ऐसे आपको डिफरेंट नंबर्स जब वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सर्फेक्टेंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये हमें HLB नंबर पता करना है और हमें सर्फेक्टेंट की कैटेगरी पता करनी है, किस कैटेगरी में आ रहा है। मतलब ये एंटीफोबिंग कैटेगरी में आ रहा है या फिर आपका इमल्सिफायर एजेंट की कैटेगरी में आ रहा है या फिर वेटिंग एजेंट की कैटेगरी में आ रहा है। हमें ये पता करना है कि पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट का हमारा HLB वैल्यू क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट अगर आप देखने को मिलेगा तो ऐसे होगा, एक उसका होता है हेड, एक क्या होता है टेल। ये हमारा बाईफेजिक नेचर का होता है। क्या होता है हमारा बाईफेजिक नेचर, मतलब इसमें दो नेचर पाए जाते हैं। पहला आप बोल सकते हो कि आपका इसका हेड आपका क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा और जो आपका टेल होगा क्या होगा, लिपोफिलिक होगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है या फिर ऑयल इनसॉल्युबल ड्रग है तो उसको ये सॉल्युबलाइज करने का काम हमारा सर्फेक्टेंट करता है, ठीक है ना। तो सर्फेक्टेंट के बहुत सारे कैटेगरी होती है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है ना। ऐसे बहुत अपने डिफरेंट कैटेगरी होती है। हमें सिंपल सर्फेक्टेंट के बारे में पता करना है कि उसका HLB नंबर क्या है या फिर उसका HLB वैल्यू क्या है। तो हम करेंगे क्या, किसी भी एक हम गिवन सर्फेक्टेंट को ले लेंगे। किसी भी सर्फेक्टेंट लेने के बाद किस मेथड द्वारा, सप्लिफिकेशन मेथड द्वारा क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारा क्या वैल्यू और क्या नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि फार्मूला क्या होता है HLB वैल्यू को पता करने का, सप्लिफिकेशन मेथड द्वारा, तो उसका फार्मूला होता है आपका HLB इज इक्वल टू 21 माइनस सप्लिफिकेशन वैल्यू अपॉन HLB वैल्यू। ये आपका फार्मूला है इसके लिए, इस मेथड से HLB नंबर निकालने के लिए, ठीक है ना। एम पता चल गया आपका, एम का मीनिंग क्या है। एम का मीनिंग आपका क्या है कि हम सिंपल्स HLB नंबर्स या HLB वैल्यू पता कर रहे हैं सर्फेक्टेंट का नेचर पता करने के लिए। नेचर इन द सेंस कि वो उसका यूज हम किस तरीके से कर सकेंगे अपने फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट में या फिर किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने में, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रोसीजर कैसा है। अब देखिए पहले क्या करेंगे कि जो भी ड्रग हमें, जिस भी ड्रग का हमें पता करना है सर्फेक्टेंट, उसको हम 2 ग्राम, ठीक है ना, कितना 2 ग्राम उसको हम ऐड करेंगे किसमें, राउंड बॉटम फ्लास्क में। किसमें ऐड करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करना। क्या करेंगे हम उसमें 25 ml, कितना 25 ml 0.5 नॉर्मल का अल्कोहलिक KOH क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। हो गया। पहले आपने 2 ग्राम उस सर्फेक्टेंट को लिया जिसका हमें HLB वैल्यू पता करना है, उसको आपने ऐड कर दिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। उसमें आपने 25 ml 0.5 नॉर्मल अपने KOH अल्कोहलिक KOH क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने उसमें क्या लगा दिया, रिफ्लक्स कंडेंसर लगा दिया। रिफ्लक्स कंडेंसर लगाने के बाद उसको क्या किया, हमने जेंटली क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया। उसको कुछ उसका टेम्परेचर क्या किया, कुछ रेज किया। रेज करने के बाद नियर अबाउट 30 to 60 मिनट या 20 to 30 मिनट क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जेंटली उसको हीट करेंगे। हीट कर क्या करेंगे उसको हम, अब हीट हो गया उसका क्या करेंगे, उसको हम कुछ समय के लिए क्या करेंगे, कूल डाउन, मतलब टेम्परेचर को अगेन डाउन करेंगे, ठीक है ना। कूल द सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम कूल करेंगे। कूल करने क्या करेंगे, उसमें हम 2 से 3 ड्रॉप जो हमारा सोल्यूशन राउंड बॉटम फ्लास्क में है उसमें क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप क्या कर लेंगे, हम
उसमें इंडिकेटर ऐड कर लेंगे, जैसे कि आपका फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है ना, उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको टाइट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। किससे, 0.5 नॉर्मल HCl से उसको हम टाइट्रेट करेंगे। उसका क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। हमने एक कंटेनर में सोल्यूशन ले लिया जिसमें आपका 25 ml KOH सोल्यूशन है, उसके साथ आपने उसमें ड्रग ऐड किया है। ड्रग ऐड करने के बाद उसमें आपने क्या ऐड किया, इंडिकेटर ऐड किया। उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, उसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं 0.5 नॉर्मल HCl से, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये तो हम करेंगे, उसके साथ साथ एक हम ब्लैंक टाइट्रेशन भी क्या करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो 2 टाइट्रेशन करेंगे, एक ब्लैंक टाइट्रेशन और एक हम सैंपल्स का टाइट्रेशन, दोनों हम अपना अलग अलग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वैल्यू पता करेंगे। अब करेंगे क्या, हमें देखिए कितना वैल्यू पता चलेगी। पहली वैल्यू क्या पता चली हमें, वेट ऑफ सैंपल पता चलेगा। वेट ऑफ सैंपल क्या है हमारा, 2 ग्राम, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहलिक KOH, या आपको पता है 25 ml, ठीक है। तीसरा, ब्लैंक टाइट्रेशन का वैल्यू पता कर लेंगे, उसको हम 20 से डिनोट कर रहे हैं। चौथा, सैंपल टाइट्रेशन का वैल्यू पता कर लेंगे हम, जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। और लास्ट में नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, जिसको हम एज ए टाइट्रेट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, 0.5 नॉर्मल। तो आपको ये कुछ वैल्यू मिलेंगी, इसको एक को W से डिनोट कर रहे हो, किसी को B से डिनोट कर रहे हो, कुछ की वैल्यू पता है, किसी को आप S से डिनोट कर रहे हो। तो ये सारी वैल्यू जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो आपको सारी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को के हेल्प से हम इसको कैलकुलेशंस जो हम करेंगे उसमें इस वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। देखो कैसे, अब ये देखो यहाँ फार्मूला क्या है, हमें 2 चीज़ चाहिए फार्मूला के अकॉर्डिंग, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, हमें एसिड वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। हमें 2 चीज़ चाहिए, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, हमें एसिड वैल्यू चाहिए। अब ये हमारा हो गया किसके लिए, SB हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू के लिए। इसमें क्या करेंगे, B मतलब ब्लैंक का वैल्यू, सैंपल का वैल्यू इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 556.1 जो आपका मोलर मास है, ठीक है ना, उसको, और W वेट को, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हमें पता रहेंगे तो हम SB वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली हम AC वैल्यू निकाल लेंगे, B वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 56.1 जो कि आपका मोलर मास है, ठीक है ना, और आपका W, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को पुट करके हमारा AC वैल्यू निकल गया, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू निकल गया। अब हम इस सिंप्लीफिकेशन मेथड के जो फार्मूला है 20 ब्रैकेट में 1 माइनस S ऑब्लिक ये, मतलब S भी बोल सकते हैं उसको, A भी बोल सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू, ठीक है ना। अब इस फार्मूला के आधार पे हमें एक HLB वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका हमारा वैल्यू 3 आया, 4 आया, 6 आया, या 8 आया, 12 आया, तो आपके जो एक होता है HLB स्केल, हमारे जो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्केल के बारे में बताया था, जिसमें आपका स्केल में रेंज होता है 0 to 3 के बीच में अगर रेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 to 6 के बीच में रेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, 6 to 8 के बीच में उसको क्या, मतलब 0 से लेकर 20 तक के बीच में उन्होंने रेंज बताया था, किसके बीच में रेंज आएगा तो क्या बोलेंगे। जैसे कि हम कब एंटी फोमिंग एजेंट बोलेंगे, कब इमल्सिफायर एजेंट बोलेंगे, कब उसको वेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारा HLB वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी यूजेज की बात करोगे तो पहली बात सर्फेक्टेंट का यूज। सर्फेक्टेंट हमारा मान लो कोई भी ऐसा ड्रग है जिसका जो सॉल्युबलाइज नहीं है वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है, लेकिन हमें उसे वाटर सॉल्युबल बनाना है तो हम उसमें सर्फेक्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों हमें देखने को मिल रहा है। जो बताया था आपको, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, हेड आपका हाइड्रोफिलिक होगा, टेल आपका लिपोफिलिक होगा, तो आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब दोनों को कंबाइन करके ये रख सकता है। उसके साथ साथ और क्या कर सकता है, सरफेस टेंशन को, मान लो किसी का सरफेस टेंशन हमें कम करना है तो साथ में सरफेस टेंशन को भी डिक्रीज करने का ये काम कर सकता है हमारा सर्फेक्टेंट। उसके साथ साथ डिटर्जेंट में हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑयल को क्या करता है, रिमूव करता है किसी क्लॉथ के सरफेस से। तो ये आपका डिफरेंट यूज है किसका, सर्फेक्टेंट का। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था जिसमें हम किसी भी सर्फेक्टेंट का HLB वैल्यू निकाल रहे थे। थैंक यू।